हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ अ टेंजेंट टू द एलिप्स x square plus 4y square is equal to 4 meets the tangents at the extremities of its major axis at B and C, then the circle with BC as diameter passes through the point. तो यहाँ पे मैं बताना है कि वो सर्किल जिसका BC डायमीटर वो किस पॉइंट से पास कर रहा है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, जहां पे ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है एट पॉइंट जो इस पे लाई कर रहा है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा. तो इस टेंजेंट की इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं. देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो अब देखो डायग्राम बना लेते हैं हम. पहले तो सर्किल को जो एलिप्स है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. तो एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 जो कि 1 हो जाएगा. तो कंपैरिजन से a का वैल्यू आ जाएगा 2 और b का वैल्यू आ जाएगा 1. तो अब एलिप्स बना लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास में इस तरीके से y एक्सिस है. ठीक बात है. और यहां पे मान लो इस तरीके से हमारे पास में x एक्सिस है. ठीक है, तो एलिप्स जो है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है हमारा. ये हमारा एलिप्स हो गया. यहां पे जो पॉइंट है ये 2,0 आएगा क्योंकि जो एंड पॉइंट्स है मेजर एक्सिस के वो a,0 और -a,0 होते हैं. तो यहाँ पे ये -a,0 यानी -2,0 आएगा. और यहाँ पे ऐसे एक टेंजेंट बनाई जा रही है एकदम स्ट्रेट, ऐसे टेंजेंट आएगी ना ये. तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी. ठीक इसी तरह यहाँ पे एक ऐसी ये टेंजेंट बन रही है एकदम स्ट्रेट. तो इसकी जो इक्वेशन है ना वो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2. अब हमें बोला क्या गया है कि एक और टेंजेंट कुछ ऐसे बनाई जा रही है इस एलिप्स पे. ठीक है, ऐसे जा रही है टेंजेंट और ये एलिप्स पे टेंजेंट है. और इन दोनों लाइंस को कहां पे कट कर रही है, इस लाइन को ये बी पॉइंट पे और इस लाइन को ये सी पॉइंट पे कट कर रही है. तो हमें बीसी डायमीटर वाले सर्किल का बताना है कि वो किस पॉइंट से पास कर रहा है. ठीक है, तो ये बताने के लिए पहले हमें बी और सी निकालने पड़ेंगे. तो बी और सी निकालने के लिए पहले तो ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं. ठीक है, तो अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखें जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, इस वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, देखो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी एक्स कॉस थीटा अपॉन ए, यानी कि एक्स कॉस थीटा अपॉन में, क्योंकि ये पॉइंट हमने यहाँ पे माना है पी पे टेंजेंट लिख रहे हैं. ठीक है, तो टी पी लिख लेते हैं यहाँ पे. एक्स कॉस थीटा अपॉन में ए का वैल्यू था 2 प्लस में वाई साइन थीटा अपॉन में बी का वैल्यू था 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी हो गई. तो फर्दर अब हमें पता है कि अगर हमें बी पॉइंट निकालना है तो फॉर बी एक्स इज इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर देते क्योंकि यहां पे भी एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 ही होगा ना. तो जैसे ही हमने एक्स इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 2/2 तो 1 हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बचेगा केवल, प्लस में वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1. यानी इधर से अगर वाई का वैल्यू निकाला हमने तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा. तो अब देखो यहां से हम एक फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का. क्या होता है कि जब भी ऐसे लिखा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, साथ ही साथ साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये दोनों फॉर्मूलाज यहां पे काम में आएंगे. इसके साथ साथ एक फॉर्मूला ये भी लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा. अगर ऐसे लिखा हो ना तो इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए यहाँ पे. तो यहाँ से देखो अगर हम लिखना चाह रहे थे 1 माइनस कॉस थीटा को, क्योंकि जब यहाँ पे 2 थीटा था तब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते थे, लेकिन जब यहाँ पे ओनली थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर, अब उसका थीटा का हाफ कर देंगे, थीटा अपॉन में 2 अपॉन में यहाँ भी एंगल हाफ होगा तो 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 से 2 डिवाइड हो गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 डिवाइड हो गया, साइन थीटा अपॉन 2 और अपॉन में कॉस थीटा अपॉन 2 बचेगा जो कि टेन थीटा अपॉन में 2 होता है. तो जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए.
जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 2 है, y कोऑर्डिनेट टेन थीटा अपॉन में 2 है। ठीक बात है। उसके बाद में अगर हम c की बात करें, फॉर c के लिए x इज इक्वल टू -2 रखना पड़ेगा टेंजेंट की इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस थीटा प्लस का y साइन थीटा इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब y का जो वैल्यू है वो क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू भी हमें पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 होता है, अपॉन में साइन थीटा को लिख लिया 2 साइन थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा अपॉन में 2, इधर इवेंचुअली कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन में साइन थीटा अपॉन 2 बचेगा जो कि कॉट थीटा अपॉन में 2 होता है, यानी कि ये बन गया -2 कॉट थीटा अपॉन में 2। अब अगर हमें पता है कि कोई भी सर्किल है तो ये भी लिख लेते हैं, इफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल आर x1, y1 and x2, y2, then equation of सर्किल किस तरीके से आती है इक्वेशन, अगर c बोल दिया सर्किल को तो x माइनस x1 मल्टीप्लाई में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाई में y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये होती है इक्वेशन। तो BC डायमीटर है हमारे पास, इसके एंड पॉइंट्स भी आ चुके हैं, तो सर्किल की इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, x माइनस x1 तो x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 2, x माइनस में माइनस का 2 यानी x प्लस 2 प्लस में y माइनस टेन थीटा अपॉन 2 और y और माइनस में कॉट थीटा अपॉन 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इधर से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बन जाएगा प्लस में इधर से वाई स्क्वायर माइनस का वाई कॉट थीटा अपॉन 2 और माइनस का वाई टेन थीटा अपॉन 2, तो माइनस का वाई हमने बाहर ले लिया टेन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉट थीटा अपॉन 2 ऐसे लिख लिया, और प्लस का टेन थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई में कॉट थीटा अपॉन 2 1 होता है, क्योंकि टेन थीटा अपॉन 2 को 1 अपॉन कॉट थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन से चेक कर लेते हैं जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1,1 को पहले देखते हैं, तो 1,1 के लिए, तो 1,1 के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो क्या आएगी, 1 का स्क्वायर यानी 1 -4 प्लस 1 -1 मल्टीप्लाई में टेन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉट थीटा अपॉन 2 और प्लस का 1, तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 बनने वाला है यहां से। ठीक है, फिर उसके बाद √2,0 के लिए देखते हैं, तो √2,0 के लिए जब देखें लेफ्ट हैंड साइड को तो देखो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 हो गया, फिर माइनस में 4 प्लस वाई स्क्वायर यानी 0, फिर माइनस में वाई का टर्म है तो ये कंप्लीटली 0 होगा, -0 और प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 - 4 होता है -2 प्लस 1 यानी माइनस का 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब चेक कर लेते हैं अगले पॉइंट के लिए जो कि है √3,0। तो यहां पे देखो √3,0 के लिए लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी, √3 का स्क्वायर यानी 3 -4, आगे भी क्या आएगा, प्लस का 0 माइनस का 0 प्लस का 1, तो इवेंचुअली ये वैल्यू 0 बनेगा, यानी ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा होगा। फिर जो लास्ट वाला पॉइंट है -1,1 वो भी देख लेते हैं, तो -1,1 इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई देखो, -1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस में 4, ठीक है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 और माइनस में 1 टेन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉट थीटा अपॉन 2 प्लस का 1, तो ये भी जब हम सॉल्व करेंगे ना नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो केवल एक ही पॉइंट लाइक कर रहा है जो कि सी ऑप्शन में है √3,0, तो ऑप्शन सी यहां से सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।